चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसमें डबल वर्टिकल लाइन होता है। इसको बोला जाता है मॉडुलस। यह है मॉडुलस, इसका हम यूज करते हैं। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है मॉडुलस, जिसको भी जिस इंटीजर का भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है उसको इस मॉडुलस के अंदर रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -5 को इस मॉडुलस के अंदर रखेंगे और जो भी नंबर इस मॉडुलस के अंदर जाता है उसका जो भी साइन हो, चाहे वो प्लस हो या माइनस, वो साइन खत्म हो जाता है। यानी कि ये बाहर आएगा तो केवल 5 आएगा। इसमें माइनस साइन है तो वो साइन हट जाएगा। इसमें अगर कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर अगर पॉजिटिव है, प्लस में भी हो, तो उसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, जैसे अगर हम +8 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, तो +8 को हम मॉडुलस के अंदर रखेंगे और फिर ये जब बाहर आएगा 8 तो इसका साइन हट जाएगा। यानी कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव या निगेटिव, उसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो केवल उसका वैल्यू रहेगा, उसका साइन खत्म हो जाएगा। -5 का केवल 5, +8 है केवल 8। इसी तरह से हम किसी भी इंटीजर का मॉडुलस का यूज करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एडिटिव इनवर्स निकालना। किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स बहुत ही आसान है। किसी भी इंटीजर का अपोजिट नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ये अपोजिट नंबर हम शुरू में बता चुके हैं कि -2 का अपोजिट क्या होता है, +2। अगर +10 है तो उसका अपोजिट क्या होगा, -10। तो अपोजिट नंबर ही एडिटिव इनवर्स होते हैं किसी भी इंटीजर का। तो कोई भी इंटीजर दिया रहेगा, उसका जो अपोजिट नंबर होगा, यानी निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव, वही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हमें एडिटिव इनवर्स -2 निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा, +2। तो +2 होगा, लेकिन हम प्लस साइन को ओमिट करते हैं, लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो हम केवल 2 लिखेंगे तो भी वही वैल्यू हुआ उसका। उसी तरह से अगर एडिटिव इनवर्स हमें लिखना है 10 का, इसका हो जाएगा -10। यानी अपोजिट इंटीजर्स का यूज करना है एडिटिव इनवर्स में लिखने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, तो 0 का क्या होगा, 0 नहीं होगा। 0 का अपोजिट नहीं होता है 0। इसका डिफिनीशन अगर देखा जाए डिफिनीशन के अनुसार, तो एडिटिव इनवर्स किसी भी इंटीजर का वो होता है जिसको उस इंटीजर में जोड़ने पे 0 आ जाए। तो इस तरह से अगर डिफिनीशन के अनुसार देखें तो -2 का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -2 में क्या प्लस करेंगे तो ये 0 आएगा। तो -2 में +2 करने पे 0 आएगा, यानी इसका एडिटिव इनवर्स 2 होगा। उसी तरह से +10 में हम क्या ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो +10 में हम -10 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 10 का एडिटिव इनवर्स -10। उसी तरह से डिफिनीशन के अनुसार 0 में हम क्या ऐड करेंगे कि 0 होगा। तो स्पष्ट है कि 0 में हम 0 ही ऐड करेंगे तो 0 हो सकता है। इसका मतलब 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, जिसको हम नंबर लाइन की मदद से देखेंगे, सीखेंगे। चलिए हम
अगला टॉपिक देखते हैं, इंटीजर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो हम नंबर लाइंस का यूज करके दो इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करना देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब दो इंटीजर को ऐड करना हो और दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो तो हम नंबर लाइंस पे कैसे ऐड करेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया है +4 और +6 का, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है। अब इनको हमें ऐड करना है नंबर लाइन की मदद से। तो ऐसे अगर +4 +6 है, इसको ऐड करेंगे +10 आएगा। अब हम नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला इंटीजर जिसको ऐड करना है वो है +4। तो हम पहले +4 को शो करेंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे और जितना वैल्यू तक जाएगा उतना वैल्यू तक हम लिख लेंगे, उससे 1 2 आगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 तक जा रहा है, तो हम +10 तक, चूंकि पॉजिटिव में जा रहा है तो हम पॉजिटिव में +10 से 1 2 जा रहा है 11 12 तक बना लेंगे। और निगेटिव में हम थोड़ा सा -2 3 तक ही रखेंगे, क्योंकि इधर की जरूरत नहीं है। अगर स्पेस है तो हम पूरा बना सकते हैं दोनों तरफ, 0 के दाएं तरफ भी 10 11 और बाएं तरफ भी 10 11 नेगेटिव में। लेकिन अगर हमें निगेटिव में नहीं दिखाना है, केवल हमें पॉजिटिव को दिखाना है, तो हमें ज्यादा निगेटिव में ले जाने की जरूरत नहीं है अगर स्पेस नहीं है तो उसके लिए। तो हमने यहाँ पे 0 से -12 नेगेटिव तक लिए हैं और +12 पॉजिटिव तक, क्योंकि इसमें हम और भी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसलिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, +4 और +6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। तो 0 जो है इनिशियल पॉइंट होता है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो दिया हुआ नंबर है +4, इसको हम दिखाएंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन 0 से शुरू करके हम +4 तक जाएंगे। +4 यहाँ पे है, यहां तक आके हम ऐसे एरो बना देंगे 0 से लेके +4 तक। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका वैल्यू, ये क्या है +4। हम 0 से +4 पे आए। अब उसके बाद अगर हमें ऐड करना है, यानी हमें प्लस करना है, अगर हमें प्लस करना है तो हमें नंबर लाइन पे राइट साइड में जाना है, राइट डायरेक्शन में बढ़ना है। और कितना बढ़ना है, तो सेकेंड नंबर जो ऐड करना है उतना, यानी सेकेंड है +6, +4 में हमें +6 ऐड करना है। पहले 0 से हम +4 तक एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें 6 इसमें ऐड करना है, तो अब 4 से हम 6 नंबर आगे जाएंगे। तो 4 के बाद अगर 6 नंबर हम आगे जाते हैं तो यहां से 6 नंबर कहां जाएगा, 1 2 3 4 5 6 10 तक, यहां तक। तो हम 4 से लेके इस 10 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कितना वैल्यू हम आगे गए, +6 प्लस, चूंकि हम राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं नंबर लाइन पे, और 6 वैल्यू आगे हम बढ़े इसलिए। और अब हम देखें इनिशियल पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से शुरू किए थे, पहले यहां पे आए +4, फिर यहां से 6 आगे गए तो 10 पे आए। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 0, और लास्ट पॉइंट कहां है जहां पे हम स्टॉप किए, रुके, वो है 10। अब इसको हम एक डॉट डॉट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, या हम रेगुलर लाइन भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये अलग शो करने के लिए हमने ऐसा किया है। और यहां से यहां तक का अगर वैल्यू देखें तो कितना है, ये +10 है इसका वैल्यू। हम यहां पे इसका वैल्यू रख देंगे +10। तो इस तरह से हम नंबर लाइन का यूज करके हम ऐड कर सकते हैं। पहले +4 गए 0 से, फिर 6 गए, तो टोटल वैल्यू 0 से यहां तक कितना आया, 10। वो भी किधर है, राइट साइड में है 0 के, मतलब प्लस में है। इसका मतलब +4 और +6 को ऐड करने पे क्या आएगा, +10 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हम ऐसे ही करके देखे थे। तो इस तरह से हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे और इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव हो
तो उस स्थिति में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए, अब दोनों इंटीजर निगेटिव में हो, हम फिर वही एग्जांपल लेते हैं। चलिए, इसमें -5 और -4 लेते हैं। हम -5 को -4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 को, तो क्या आएगा? तो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम बताएं कि हमें ये ऐड करना है -4, 5 और -4 को, तो ऐड करने के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 0 लेंगे। सबसे पहला नंबर -5 है, तो 0 से हम -5 तक जाएंगे, वहां तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका वैल्यू लिख देंगे, यह है -5। और फिर हमें -4 को ऐड करना है। तो अब फिर जहां तक आ गए हैं 0 के बाद -5 तक आ गए हैं और -4 हमको ऐड करना है। तो प्लस करने का मतलब है हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो अब -5 हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे। कितना? 4, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम लेफ्ट साइड में ही आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां से हम लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे 4 स्टेप, 1 2 3 4, तो 9 तक आएगा। तो यहां तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका वैल्यू हम लिखेंगे -4। ये था -5। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट से और स्टॉप पॉइंट, लास्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका वैल्यू देखेंगे कि 0 से लास्ट जो है स्टॉप वो कहां तक है, तो -9 पे है, यानी इसका वैल्यू -9 हो गया। इस तरह से अगर हम -4 और -5 को ऐड करेंगे तो आएगा -9। अब तीसरा स्थिति होगा जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर होगा। तो उस स्थिति में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। चलिए, अगर हम दो इंटीजर्स जो कि अपोजिट साइन के हैं उसको सम करना देखेंगे। दो इंटीजर्स जो अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, उसको कैसे हम ऐड करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं +4 और -6 का। तो +4 और -6 को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम +4 पहला एडेंड लेंगे। तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 से हम स्टार्ट करेंगे और चूंकि +4 है तो राइट साइड में 4 तक जाएंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से 4 तक और इसका वैल्यू +4 लिख देंगे, क्योंकि हमने 4 स्टेप आगे गया, 4 नंबर आगे गया। अब यहां पे पहुंचने के बाद अभी हमें क्या करना है, -6 को इसमें ऐड करना है। तो -6 ऐड करना है, क्योंकि 6 के आगे साइन है माइनस, इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड में आगे बढ़ना है। तो हम 6 वैल्यू लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे। 4 से लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे 6 वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6 -2 पे आते हैं। तो हम यहाँ 4 से लेके -2 तक एक एरो ड्रॉ करेंगे जो कि जिसका वैल्यू -6 है, -6 लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम स्टार्ट किए थे और लास्ट पॉइंट, दोनों के बीच का वैल्यू क्या आ रहा है। तो 0 से ये -2, दोनों के बीच का वैल्यू 2 है, -2 पे आ रहा है लास्ट में। इसका मतलब +4 और -6 को ऐड करने पे -2 आएगा। तो इस तरह से हम दो इंटीजर्स जो अपोजिट साइन के हैं, यानी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, उसको हम ऐड कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो
अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन करना। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है एडिशन का ही इनवर्स प्रोसेस होता है। एडिशन जैसे करते हैं ठीक उसी का ऑपोजिट प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, जैसे एडिशन किए हैं नंबर लाइन पे, बस उसी प्रोसेस को अपनाना है। लेकिन हम कैसे लिखेंगे, हम एग्जांपल एक बताते हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे आपको दिया गया कि 5 को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 को 9 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चूंकि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें हम निगेटिव साइन लगा देंगे। 5 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी हम -5 लेंगे और +9, दोनों को अगर सम करेंगे तो वही काम होगा जो हम 5 को 9 में सब्ट्रैक्ट करने पे करेंगे। तो 5 को अगर 9 से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम -5 + 9, ये जो एडिशन का काम है इस प्रोसेस को करेंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस यानी कि एडिशन जो है वही प्रोसेस करना है सब्ट्रैक्शन में। बस ध्यान रखना है कि जिसको माइनस करना है उसको हमें निगेटिव इंटीजर के रूप में लेना है और दोनों को प्लस कर देना है। थैंक यू।